students, welcome you all in your subject science. Okay, let's continue our chapter 9 about land. Open your textbook, page number 74. Okay, आज हम देखेंगे अदर कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल. ओके, लैंड में और क्या क्या होता है. लास्ट टाइम हमने देखा कि लैंड में हमने सेपरेट करके उसमें सैंड निकाला, पहले बिग स्टोन निकाले, फिर सैंड, फिर डस्ट. ओके, तो ऐसे हम देखते हैं कुछ जो सिल्ट वगैरह रह जाते हैं. सिल्ट मतलब कि जो ड्राई लीव्स और एनिमल्स होते हैं ना, उनका जो वेस्ट होता है उससे कहते हैं सिल्ट. बराबर, दैट इज कॉल्ड ह्यूमस ऑल्सो. तो आज हम देखते हैं कि और क्या क्या होता है. ओके, तो उसके लिए एक एक्टिविटी करेंगे. व्हाट डू वी नीड, क्या चाहिए. ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग, transparent glass, spade, lump of soil and thread. Okay, what will you do? कैसे करेंगे? चलो, bring 3-4 lumps of soil from the nearby farm and from 1 feet depth by digging with spade. बराबर, थोड़ा मतलब स्पेड से थोड़ा डिग करके भी थोड़ा निकालना है, और जो लम्प ऑफ सॉइल है वो लेने हैं, मतलब कि मिट्टी के जो बड़े बड़े पीसेस होते हैं ऐसे. कीप 1-2 lumps of soil in the transparent plastic bag and tie it with its mouth with thread. बराबर, उसमें से 1-2 पीस लेके प्लास्टिक के बैग में रखो, फिर उसे थ्रेड से उसका माउथ है वो टाई कर दो. नाउ कीप दिस प्लास्टिक बैग इन सनलाइट फॉर सम टाइम. बराबर, उसे थोड़ी देर के लिए सनलाइट में रखो. ओके, आफ्टर सम टाइम ब्रिंग इट टू द क्लास एंड ऑब्जर्व. बराबर, फिर उसे अंदर क्लास में लेकर आओ, फिर ठीक से देखो. तो आप गैस कर सकते हो कि क्या होगा उसमें. द इनर वॉल ऑफ द प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग की जो अंदर की वॉल है उसमें क्या डिफरेंट होगा. ओके, तो आई थिंक आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हैं. बराबर, तो आप देख सकते हैं कि अंदर है ना वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं. तो दैट मीन्स कहाँ से आए. हमने तो सिर्फ लम्प्स ऑफ सॉइल ही रखा था, राइट. तो दैट मीन्स जो ये वाटर ड्रॉपलेट्स है तो वो अंदर हो गए ना. प्लास्टिक में बैग में तो नहीं था कुछ, बैग तो क्लीन थी, राइट. तो कहाँ से आया. दैट मीन्स सॉइल कंटेन वाटर ऑल्सो बट इन अ मॉइस्चर फॉर्म. ओके, इसका मतलब कि लैंड में जो सॉइल होती है, लैंड या सॉइल बोलो, उसमें वाटर भी होता है बट मॉइस्चर फॉर्म में. ओके, सीधा पानी ऐसे नहीं दिखता है. और जैसे सनलाइट में हमने रखा तो वो इवोपरेट होगा, गर्म होगा तो वो ऑब्वियस वो पानी इवोपरेट होके ऊपर जाना चालू होगा. फिर जैसे ही वो ऊपर ऐसे जाएगा गैस फॉर्म बनेगा. फिर जैसे हम उसे अंदर लेके आए तो फिर सनलाइट नहीं होगी तो वो ठंडा हो जाएगा. तो एयर ठंडी होती है तो फिर क्या होता है, एज अ वाटर फॉर्म में, इसलिए वो वापस अंदर तो नहीं जाएगा, इसलिए वो प्लास्टिक बैग में एज ए ड्रॉपलेट्स हमें दिखता है, राइट. नेक्स्ट, एक्टिविटी 5, टेक ए ट्रांसपेरेंट ग्लास. ओके, फिल इट विथ वाटर. नाउ एड लंप ऑफ सॉइल टू द ग्लास एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन. आप एक ग्लास लो. बराबर, ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना है, ग्लास ऑफ ग्लास. फिर उसमें वाटर फिल करना है और उसमें फिर पानी डालने के बाद उसमें एक लंप ऑफ सॉइल, उसमें एक पीस डालना है. बराबर, देन ऑब्जर्व इट, क्या होगा. इन द ट्रांसपेरेंट वेसल ऑन द नियर द सॉइल लम्प. सॉइल लम्प के आसपास क्या होता है वो ठीक से ऑब्जर्व करना है. तो ये तो शायद आपने किया भी होगा घर पे, राइट. ये अगर आप आसपास, आपके आसपास कोई ऐसे ज़मीन पड़ी है खाली, ओके, और घर पे ही थोड़ा कुछ ऐसे है, मतलब खाली ऐसा पार्ट गार्डन का, उसमें से आप ऐसे लंप ऑफ सॉइल लेके ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. तो आपने देखा होगा कि बबल्स बबल्स निकलते हैं ना. बबल्स आर सीन नियर द soil of lump and water observe above the soil lump.
कि जो वाटर होता है उसमें हमें ऐसे एयर बबल्स दिखते हैं, तो दैट मीन्स एयर। तो एयर कहाँ से आया? तो ये भी हम बोल सकते हैं कि सॉइल में एयर भी होगा। दैट्स वाई सम क्रिएचर, सम एनिमल्स कैन लिव ऑन इन लैंड अंडर द सॉइल ऑल्सो। ओके, जैसे कि देखो, आपने देखा होगा कि हम डिग करते हैं तो अर्थवॉर्म वगैरह दिखते हैं, कुछ छोटे मोटे ऐसे कीड़े मकोड़े दिखते हैं, बराबर। तो वो अंदर कैसे रह पाते होंगे? तो अंदर उनको एयर भी मिलता होगा, राइट। तो ये हम एक्सपेरिमेंट से बोल सकते हैं, राइट। विच डिफरेंट थिंग्स आर ऑब्टेन आफ्टर डिगिंग द सॉइल, बराबर। तो हम जब डिगिंग करते हैं तो क्या क्या मिलता है? तो आफ्टर डिगिंग द सॉइल वी ऑब्टेन सिल्ट, सॉइल, बराबर, सैंड, डस्ट, ऑर्गेनिक मटेरियल like rotten leaves, बराबर, and dung minerals, metals, earthworms, ये सब ऑर्गेनिजम्स, ये सब मिलता है ना, बराबर। डिगिंग करते तो ये सब हमें दिखता है। शायद आपने देखा भी होगा, हम थोड़ा बहुत ऐसे डिग करते तो अंदर से अर्थवॉर्म निकलता है, फिर सिल्ट, मतलब कि जो ऐसे ड्राई लीव्स वगैरह, ओके, सड़े लीव्स वो सब दब गए हो वो मिलता है, कुछ डेड एनिमल्स के पार्ट, वो सेंड होता है, स्टोन्स होते हैं, ये सब हमें मिलता है। नाउ ओपन नेक्स्ट पेज। विच ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन द सॉइल, बराबर, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं? सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत, एक तो बैक्टीरिया, वायरस, वो सब होते हैं, वो हमें नेक्ड आई से तो नहीं दिखते हैं, पर वो थोड़े उसमें होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एंड अर्थवॉर्म्स आर फाउंड इन द सॉइल, दिखते हैं ना अर्थवॉर्म वो सब, एम आई राइट? चलो, विच डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सॉइल कैन बी सीन सेपरेटली, ओके। तो इसमें से कौन से कंपोनेंट्स हम जो सॉइल में से ऐसे सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं? तो ऐसे बहुत से कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि हमने बोला कि वाटर है, वो मॉइस्चर फॉर्म में होता है, तो उसे हम अलग नहीं कर सकते सॉइल से, बराबर। मतलब सीधा ऐसे पानी नहीं होता है तो आप ऐसे अलग कर दो, वो मिट्टी आप डिग करोगे तो थोड़ी गीली मिट्टी होगी, बराबर, तो दैट मीन्स वाटर, बट इन अ मॉइस्चर फॉर्म में होता है उसके साथ, इसलिए हम उसे सेपरेट ऐसे, मतलब अलग नहीं कर सकते, गर्म करके थोड़ा ले सकते हैं, पर हम सीधा ऐसे चलो कि ये पानी है इसमें से निचोड़ ले, ऐसे नहीं होता है, राइट। चलो, तो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल लाइक स्टोन्स, कोर्स सैंड, मतलब कि थोड़ी झाड़ी होती है ना सैंड ऐसी, ओके, फाइन सैंड, मतलब एकदम पतली सॉफ्ट, बराबर, मतलब हाथों को अच्छी लगे इतनी, दोनों साइज की होती है, छोटी मोटी दोनों मिक्स होती है, पता है ना। फिर जो बिल्डिंग का काम होता है वो दोनों उस स्टीव से उसे सेपरेट करते हैं, सीवर से। सैंड, सॉइल एंड और क्या क्या, स्टोन्स, पेबल्स, वो हम सेपरेटली उसे अलग कर सकते हैं, राइट। चलो, कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, उसमें से चलो बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं और अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं, ये तो आप पता ही लगा लोगे, बराबर। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके, और एक्सक्रीटा ऑफ एनिमल्स, लीव्स, रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स, बर्ड फीदर्स, तो ये सब क्या है? बायो कंपोनेंट्स, ये होते हैं ना मिट्टी के साथ सब अंदर होते हैं। और अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं? दैट मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स। बायोटिक मतलब लिविंग, ओके, मतलब थोड़े बहुत ऐसे उसमें वो सीधे मिक्स हो जाते हैं। अबायोटिक कैसे है? मतलब कि स्टोन, सैंड, मड, सिल्ट, ये सब अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, अंडरस्टैंड? चलो, इट इज ट्रू, ये ब्लू बॉक्स है वो हम रीड करते हैं कि मार्बल, कॉल, ग्रेफाइट, डायमंड, जिप्सम, कैल्शियम, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, गैस आर ऑब्टेन फ्रॉम
और ये सब उसमें से ही होता है, सॉइल में होता है। ओके, इज एनी थिंग्स ऑप्टिंग नियर बाई यू? ये आपके घर के आसपास कुछ ऐसे निकला है? निकला होगा तो भी आपको ऐसा पता नहीं होगा, राइट? क्योंकि वो ऐसे मतलब सीधा नहीं होता है कि चलो डिग किया और ऐसे मार्बल निकालिए, ऐसे कॉल निकालिए। वो सब मिट्टी के साथ मिक्स होता है। ओके, मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, मर्क्यूरी, कॉपर, आयरन, ये सब उसमें से ही मिलता है। ओके, दे आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम सॉइल, अंडरस्टैंड? पर उसे प्रोसेस से सेपरेट किया जाता है। दैट इज नॉट ए इजी प्रोसेस, अंडरस्टैंड? चलो, तो अब देखते हैं नेक्स्ट पेज। ये देखो, आपको एक एक्टिविटी करनी है कि आपको वेरियस ऑफ सॉइल लेना है, बराबर? कहाँ कहाँ से लेनी है? अपने आसपास रिवर हो या कैनाल हो, यहाँ से थोड़ी लेनी है। फिर लेक हो, वहाँ से थोड़ी लेनी है। फिर फील्ड में, दैट मीन्स कि फार्म, ओके, फील्ड में से लेनी है। फिर स्लॉपिंग फील्ड है, जो यहाँ पे आसपास एरिया में तो बहुत कम होंगे, बराबर? क्योंकि हमारे यहाँ पे गुजरात में ऐसे स्लॉपिंग फील्ड ज़्यादा नहीं होते हैं, अंडरस्टैंड? असम, केरला, वहाँ पे होते हैं। फिर गार्डन की आपको सॉइल लेनी है। फिर क्या करना है, आपको देखना है कि फर्स्ट क्या देखना है, उसके फीचर्स है। जो कॉलम फर्स्ट है ना, वेराइटी, उसमें सब उसके फीचर्स हैं कि जैसे कलर ऑफ सॉइल, बराबर? तो कलर ऑफ सॉइल कैसा है? तो 3 कलर हो सकते हैं, रेड, ब्राउन, ब्लैक। ओके, 3 कलर की सॉइल हो सकती है, या तो रेड हो सकती है, ब्राउन भी हो सकती है, और ब्लैक। हमारे यहाँ आसपास हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे ज़्यादातर ब्लैक सॉइल होती है, राइट? फिर अमाउंट ऑफ पेबल्स, उसमें पेबल्स कितने होते हैं? हाई, मीडियम, लो, मतलब कि छोटे छोटे, बड़े बड़े, कि थोड़े थोड़े, बराबर? तो यहाँ पे पेबल्स भी कितने होते हैं? एकदम लो, थोड़े थोड़े ही होते हैं, राइट? अमाउंट ऑफ सैंड, और सैंड कितनी होती है? तो वो भी एकदम मीडियम, ओके? हाई, मीडियम, लो, तो मीडियम। तो अलग अलग जगह पे कैसी होती है, मतलब रिवर से जो लेके आए हो वहाँ की कैसी होगी, लेक से लेके आए हो वहाँ की कैसी होगी, उसमें सैंड कितनी होगी। ओके, गार्डन से लेके आए हो उसमें सैंड कितनी होगी, तो वहाँ पे आपको ऐसे सर्कल करना है। फिर अमाउंट ऑफ क्ले, मतलब कि मिट्टी का पार्ट जो आप लेके आए हो उसमें क्ले फॉर्म कितना है? बहुत हाई है, मतलब ज़्यादा है, मीडियम है, कि लो है। फिर वो लेक का हो, गार्डन का हो, वो सब आपको चेक करना है। अमाउंट ऑफ लोम, लोम मतलब जो उसमें ह्यूमस वो सब हो, बराबर? मतलब कि ड्राई लीव्स, ड्राई एनिमल्स पार्ट्स, वो सब थोड़ा हो तो वो लोमी सॉइल बोला जाता है उसे, बराबर? दैट इज गुड फॉर फर्टाइल। तो जो रिवर के पास से लेके आए हो उसमें लोम ज़्यादा है, या लेक के पास लेके आए हो उसमें है, या तो फील्ड में, मोस्ट ऑफ जो फील्ड में होता है उसमें लोम ज़्यादा होता है। ओके, स्लॉपिंग फील्ड में उसमें थोड़ा होता है, पर अलग अलग क्वांटिटी में होता है। हाई, मीडियम, लो, तो मीडियम होता है ऐसे। अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, उसमें ऑर्गेनिक मैटर कितने हैं? ज़्यादा है, कम है, या तो मीडियम है। ओके, टाइप ऑफ सॉइल बेस्ड ऑन इट्स कंपोनेंट्स, बराबर? तो अब बताओ कि वो सॉइल कैसी है, सैंडी सॉइल है, क्लेई सॉइल है, कि लॉमी सॉइल है? तो जो रिवर के पास से मिलती है या तो केनाल के पास मिलती है, वो ज़्यादातर कैसी होती है? सैंडी सॉइल होती है? नो, वो सैंडी सॉइल तो बिल्कुल नहीं होती है, बराबर? क्लेई सॉइल नहीं, थोड़ी लोमी सॉइल होती है, राइट? फिर लेक के पास आप देखो, उसके आसपास अगर एरिया ऐसा है तो शायद सैंडी सॉइल भी हो सकती है। फिर फील्ड से लेके आए हो वो तो सैंडी सॉइल तो बिल्कुल नहीं होगी। हाँ, थोड़ी अगर ऐसी है तो क्लेई सॉइल सारी हो सकती है, या तो थोड़ी लोमी सॉइल हो सकती है, लोमी सॉइल ज़्यादा होगी, एम आई राइट? तो वो आपको ये
एक्टिविटी करनी है। तो इसके लिए तो जब आप बाहर के अपने पेरेंट्स के साथ ऐसे फैमिली के साथ बाहर जाओ, तो वहाँ पे अगर आपको याद आए तो थोड़ी वहाँ से मिट्टी ले लेनी है और धीरे धीरे ये चार्ट आपको ऑब्जर्व करना है, बराबर, कि किस मिट्टी का कलर कैसा होगा। जहाँ पे ये से मिट्टी होती है उसका कलर मोस्टली ऐसा ही होता है। तो ऐसे ही ये सब आप उसके बारे में पता लगा सकते हैं। अंडरस्टैंड? दे आर द सम फीचर्स और सम आप बोल सकते हैं कि ये सॉइल के फीचर्स होते हैं कि उनके कलर अलग होते हैं। किसी सॉइल में पेबल्स ज़्यादा होते हैं, किसी सॉइल में सैंड ज़्यादा होती है, किसी में क्ले ज़्यादा होता है, किसी में लोम ज़्यादा होते हैं और ऑर्गेनिक मैटर्स ज़्यादा होते हैं। ओके, चलो, जैसे कि आप सी एरिया के पास जाओगे तो वहाँ पे कैसी होगी? सैंडी सॉइल। एम आई राइट? चलो, तो दे आर द जस्ट अबाउट द लैंड। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।